My dear students, good morning, all of you. Pay attention to what I say. हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टॉपिक्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में आज आप लोगों को हम बताएंगे। क्या क्या बताएंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। 3 चीज़ के बारे में आज आप लोगों को कंसेप्ट दिया जाएगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो पे अटेंशन, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। व्हेन अ मेटालिक रड प्लेस्ड इन मेटालिक साल्ट सॉल्यूशन, द रड becomes opposite charges against solution, then a potential develop between rod and solution is called electrode potential. It is represented by E. मीन्स ये है कि when a metallic rod मीन्स कॉपर रड, जिंक रड, सिल्वर रड। तो व्हेन अ मेटालिक रड प्लेस्ड इन मीन्स उसको प्लेस किया जाता है, डुबोया जाता है। इसमें इन मेटालिक साल्ट सॉल्यूशन मीन्स मेटालिक साल्ट सॉल्यूशन मीन्स जिंक की रड हो तो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, जिंक क्लोराइड के सॉल्यूशन में। मेटालिक साल्ट सॉल्यूशन मीन्स मेटल के रड को मेटल के साल्ट के सॉल्यूशन में क्या किया जाता है? प्लेस्ड किया जाता है। मीन्स जिंक है तो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में प्लेस्ड किया जाएगा साल्ट। द रड बिकम अपोजिट चार्ज। तो जब डीप करेंगे उस सॉल्यूशन में, तो जो रड डीप कर रहे हैं, जिंक की रड डीप कर रहे हैं, तो जिंक की रड सॉल्यूशन के अगेंस्ट अपोजिट चार्जेज हो जाएगी। यदि रड पर पॉजिटिव होगा तो सॉल्यूशन पर निगेटिव होगा, और सॉल्यूशन पर पॉजिटिव होगा तो रड पर निगेटिव, अपोजिट चार्जेज। देन अ पोटेंशियल डेवलप बिटवीन रड एंड सॉल्यूशन। तो जब डिफरेंट चार्जेज हो जाएगी तो दोनों के बीच में बिटवीन एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो उस पोटेंशियल को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ई। क्लियर है? कह रहा है कि जब किसी भी मेटल के रड को उसी मेटल के साल्ट के सॉल्यूशन में क्या किया जाता है? डिप किया जाता है, प्लेस किया जाता है। जिंक है तो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में, सिल्वर है तो सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में डिप करेंगे, तो रड जो डिप किया है और जो सॉल्यूशन है उसके बीच में पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। दैट पोटेंशियल इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल ई, और उसको कैपिटल ई से रिप्रेजेंट। क्लियर? अब कह रहा है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फिनोमेना सेम है, जैसे ऊपर की प्रोसेस उसी तरह है, बट कंडीशनल हो जाता है। कब? द मेटालिक रॉड इज सस्पेंडेड आर प्लेस्ड इन अ सोल्यूशन ऑफ 1 मोलर कंसंट्रेशन। जब हम रड को उसके साल्ट के सॉल्यूशन में मर्ज करेंगे तो कंडीशन ये है कि उस साल्ट के सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना हो? 1 मोलर कंसंट्रेशन हो, एंड द टेम्परेचर इज केप्ट एट 298 केल्विन। और टेम्परेचर भी फिक्स होता है, कितना? 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 298 केल्विन। कंडीशनल कर दिया कि जब किसी भी मेटालिक रड को उस मेटल के साल्ट के सॉल्यूशन में मर्ज करते हैं, बट कंडीशन क्या है? जो साल्ट का सॉल्यूशन है वो कितना होगा? 1 मोलर कंसंट्रेशन होगा। इसमें फिक्स नहीं होता है, कंडीशन नहीं होता, बट इसमें कह रहा है कि जिस साल्ट के सॉल्यूशन में मर्ज कर रहे हैं उस साल्ट का सॉल्यूशन कंसंट्रेशन कितना हो? 1, और टेम्परेचर भी गिवन हो, फिक्स हो कितना? स्टैंडर्ड टेम्परेचर 298 केल्विन या 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब तब मर्ज करेंगे, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब तब पोटेंशियल डेवलप होगा, उसको बोलेंगे
स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्यों? स्टैंडर्ड कंडीशन, मोलर कंसंट्रेशन 1, टेम्परेचर इतना और प्रेशर भी 1 बार होता है। तो उस कंडीशन में यदि मर्ज करते हैं तो सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे और e⁻0 से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैपिटल ई से सिंपल और स्टैंडर्ड को E0 से। डिफरेंस क्या है भाई? ये नॉर्मली डीप करने के बाद पोटेंशियल डेवलप होता है और ये कह रहा है कंडीशनल हो जाता है, टेम्परेचर भी फिक्स हो 25, प्रेशर भी हो 1 बार और जिस सॉल्यूशन में डीप कर रहे हैं उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना हो 1 में। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में डालते हैं तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सिंपली डालते हैं तो केवल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर है? जहाँ तक हमको आशा है क्लियर हो गया होगा। ओके, अब देखते हैं आगे। कह रहा है कि मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसी भी मेटल का सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम मेजर नहीं कर पाते हैं। यदि हम चाहते हैं कि जिंक की रड हो तो उसको हम इस तरह से सिंगल हम जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर ले, पॉसिबल है। कॉपर का ही हो तो उसको हम सिंगल कंडीशन मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन सिंगली परफॉर्म नहीं होती है। बोथ रिएक्शन आकर सिमिलटेनियसली, दोनों रिएक्शन साथ साथ होती है। ऑक्सीडेशन होगा एक इंड पर, दूसरे इंड पर क्या होगा? रिडक्शन होगा। ये चाहते हैं हम कि सिंगल मेजर कर ले तो सिंगल ऑक्सीडेशन ना होगा और न ही रिडक्शन होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जब भी किसी मेटल का पोटेंशियल मेजर करना होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक रिफरेंस इलेक्ट्रोड को यूज करना पड़ेगा। मीन्स एक ऐसा लेंगे जिसको हम एनोड का फॉर्मेशन करेंगे और जिसका मेजर करना है उसको कैथोड। तो दो हमें टर्मिनल क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो जिस मेटल का मेजर करना है उसको जो है कि उस मेटल को और दूसरा जो लेंगे वो हो जाएगा नॉर्मल इलेक्ट्रोड, और दोनों को जोड़ करके तब जाकर के गिवन मेटल का हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या करते हैं? फाइंड कर लेते हैं। तो कैसे मेजर करते हैं ध्यान देना है, उसी को कह रहा है कि मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी गिवन मेटालिक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे मेजर करेंगे? तो द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रोड कांट बी डिटरमाइंड। बताएं पहले कि सिंगल जो है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम डिटरमाइंड नहीं कर पाते। बिकॉज रीजन भी दे रहा है क्यों नहीं कर पाते हैं भाई। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन कैनॉट बी टेक प्लेस एलोन। और एक इलेक्ट्रोड लेंगे तो उस पर एक ही होगा, या तो ऑक्सीडेशन होगा या तो रिडक्शन होगा, और सिंगल ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। सिंगली हम चाहेंगे ऑक्सीडेशन आकर कर दे तो भी नहीं होगा और रिडक्शन आकर कर दे तो भी नहीं होगा। मतलब सिंगली हम किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर नहीं करते हैं, पाते हैं, डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन सिंगल परफॉर्म नहीं होती है। इट कैन मेजर बाई यूजिंग रिफरेंस इलेक्ट्रोड। तो कोई भी उसके रिफरेंस में इलेक्ट्रोड हमको यूज करना होगा, विच इज स्टैंडर्ड, जो कि स्टैंडर्ड कंडीशन में हो, और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो हम रिफरेंस के फॉर्म में यूज करते हैं वो होता है स्टैंडर्ड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। उसके लिए जो रिफरेंस यूज करेंगे, क्योंकि एक पर यदि इस पर ऑक्सीडेशन होगा तो जिसको यूज करेंगे उस पर रिडक्शन होगा, तभी जो एक से मेजर कर पाएंगे। यदि इस पर रिडक्शन होता है तो उस पर ऑक्सीडेशन होना चाहिए। तो जो रिफरेंस में यूज करते हैं वो नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है। क्या होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्या होता है आइए हम देखते हैं, बस 1 मिनट।
तो माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए आप लोग, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्योंकि हम रेफरेंस में यूज करेंगे, जिसके ऊपर हम एवं बता चुके हैं कि हम रेफरेंस के फॉर्म में यूज करते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है? तो इन दिस इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन गैस एट 1 बार प्रेशर इज पास्ड 1 बार प्रेशर पर। यहाँ पर डायग्राम में आपको देखिए क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस 1 बार प्रेशर पर पास्ट किया जाता है इस ट्यूब में। तो इन दिस इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन गैस एट 1 बार प्रेशर इज पास किया जा रहा है। हाइड्रोजन गैस पास्ट कहाँ पर पास किया जा रहा है? तो 1 मोलर HCl सॉल्यूशन एट 298 केल्विन, 298 केल्विन पर ये सॉल्यूशन है HCl का। कितना है? इसकी मोलरिटी 1 मोलर है, ठीक है ना। ये 1 मोलर देख रहे हैं ना इस टैंक में, ये में HCl हाइड्रोजन HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसका सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी कितना है? 1 मोलर है, और टेम्परेचर भी इसका फिक्स है 298 केल्विन। अब इसमें 1 बार प्रेशर पर यहाँ से ऑक्सीजन गैस पास कर जाती है। क्लियर? ये में सॉल्यूशन रखा गया है इस कंटेनर में HCl का, जिसकी मोलरिटी कितनी है? 1 बार, और टेम्परेचर 278 केल्विन पर कर दिया गया है। यहाँ से 1 बार मतलब 1 बार प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस पास किया जाता है इसमें। और क्या होता है? इन विच फॉयल ऑफ प्लेटिनम ब्लैक रिमेन इमर्ज्ड, और कह रहा है कि सॉल्यूशन में ये प्लेटिनम ब्लैक देख रहे हैं ना, ये प्लेटिनम की फाइल मर्ज की रहती है। क्या रहती है? इसमें डुबाया रहता है, मर्ज। तो इसमें क्या क्या होता है? तो पहले तो इस कंटेनर में 1 मोलर रीति का HCl का सॉल्यूशन रहेगा, क्लियर है। उसके बाद टेम्परेचर इसका 298 हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि एक प्लेटिनम की इसमें यहाँ से वायर से मर्ज कर दिया गया है, जिस पर प्लेटिनम ब्लैक का वो कवरिंग रहती है। बता दिया गया सॉल्यूशन 1 मोलरिटी का, टेम्परेचर 298, और इसमें प्लेटिनम ये प्लेट है, इस पर कोटिंग किया जाता है प्लेटिनम ब्लैक का। इस वायर से इसमें डिप कर दिया गया सॉल्यूशन, और यहाँ से ट्यूब से 1 ATM बार पर हाइड्रोजन गैस रिलीज कर दी जाती है। कर रही है ना, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि इन दिस इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन गैस एट 1 बार प्रेशर इज पास किया जा रहा है। कहाँ पास किया जा रहा है? इनटू 1 m HCl एट 298 केल्विन। 1 मोलरिटी HCl का सॉल्यूशन है यहाँ, इन विच फॉयल ऑफ प्लेटिनम ब्लैक रिमेन इमर्ज। प्लेटिनम ब्लैक की प्लेट इसमें मर्ज है। इट सिंपली एक्ट एज इनर्ट इलेक्ट्रोड। ये इनर्ट इलेक्ट्रोड का एक्शन करता है। इनर्ट मीन्स इन भी होते हैं इलेक्ट्रॉन और आउट भी होते हैं। ऐसा इलेक्ट्रोड जिसमें इनवर्ड और आउटवर्ड बोथ साइड में इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट हो, ऐसे इलेक्ट्रोड को इनर्ट इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो ये प्लेटिनम की जो प्लेट है इनर्ट इलेक्ट्रोड का काम कर रहा है। इट सिंपली एक्ट एज इनर्ट इलेक्ट्रोड थ्रू व्हिच इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस। इसमें अंदर भी इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और इससे बाहर जा सकते हैं, इसलिए इसको इनर्ट कर रहा है। ठीक, व्हेन इलेक्ट्रोड एक्ट एज एनोड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। अब कह रहा है कि यदि हम इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम रिफरेंस के जिस मेटल का फाइंड करना है उस मेटल के रिफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में यूज करते हैं, तो इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम यदि इनोड फॉर्म करते हैं और मेटल के इलेक्ट्रोड को कैथोड, तो जब यह सेल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट एज एनोड, एनोड की तरफ कार्य करेगा, एक्ट एज एनोड, तो एनोड पर कौन सी प्रोसेस होती है? पहले आप लोग बताएंगे ऑक्सीडेशन। तो इस पर ऑक्सीडेशन टेक प्लेस होगा, क्योंकि ये बताया जा चुका है कि ये दोनों का काम करेगा, इनवर्ड इलेक्ट्रॉन और आउटवर्ड इलेक्ट्रॉन। मीन्स इसको हम यूज कर सकते हैं रिफरेंस एनोड के फॉर्म में भी और रिफरेंस
कैथोड के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है कि जब हम इसको एनोड के फॉर्म में यूज करते हैं तब क्या होता है, तो व्हेन इलेक्ट्रोड एक्ट एज एनोड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। एनोड करेंगे तो इसमें ऑक्सीडेशन होगा, तो कैसे होगा वही प्रोसेस। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ये हाइड्रोजन गैस है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज कर देगा, आउट चले जाएंगे और 2H प्लस आयन फॉर्मेशन। कब, जब यह रिफरेंस इलेक्ट्रोड किस तरह कार्य करेगा, एनोड के फॉर्म में। तो एनोड के फॉर्म में करेगा तो हम जानते हैं कि ऑक्सीडेशन टेक प्लेस होगा। तो ऑक्सीडेशन देख लीजिए 2H है, बाकी पर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। व्हेन इलेक्ट्रोड एक्ट एज कैथोड, यदि हम इसको रिफरेंस इलेक्ट्रोड कैथोड के फॉर्म में यूज करते हैं तो रिडक्शन टेक प्लेस, तो इसमें रिडक्शन होगा तो क्या होगा भाई, 2H प्लस रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को टेक करेगा और हाइड्रोजन गैस, क्योंकि ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, रिलीज किया जाता है, और जब रिडक्शन के फॉर्म में करेगा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, टेक करेगा। इस तरह से हो जाएगा।